पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद एमएलसी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव रहुही प्रखंड के +2 उच्च विद्यालय पतासंग पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षक संवाद समारोह कार्यक्रम में शिरकत की। मैं हमेशा अनवरत शिक्षकों के बीच में घूमकर उनकी समस्याओं से रूबरू होता रहता हूं। शिक्षकों की समस्याओं को गहराई से समझकर सरकार को आगाह करते हैं। उन्होंने आने वाले चुनाव को लेकर कहा, हमारी तैयारी कुछ भी नहीं, बल्कि हमारे शिक्षक ही तैयारी करते हैं। हमारे शिक्षक हमारे लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, इसलिए मैं भी उनके लिए हमेशा तैयार रहता हूं। उन्होंने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार एमएलसी के चुनाव में महागठबंधन की लुटिया डूब जाएगी, जैसे विधानसभा में जीत के दावा करने के बाद डूब गई थी। शिक्षा मंत्री द्वारा फर्जी मदरसे और संस्कृत विद्यालय की जांच के सवाल पर एमएलसी नवल किशोर यादव ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री को जांच के लिए किसने रोका नहीं है। पहले बिहार में एग्लो इंडियन की सरकार नहीं थी, बल्कि एनडीए की ही सरकार थी, और आज भी बिहार में एनडीए की सरकार है। सरकार को मदरसे और संस्कृत विद्यालयों की जांच के लिए ढोल पीटने की जरूरत नहीं है। शिक्षा मंत्री को जहां मन करे वहां जांच करवाने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं शिक्षा मंत्री का प्रवक्ता नहीं हूं। शिक्षा मंत्री खुद बताएंगे कि फर्जी मदरसे और संस्कृत विद्यालय की जांच के पीछे की वजह क्या है। शिक्षक है, जब अपनी बात को मानते हैं तो उन्हें लाठी खाना पड़ता है। लाठी अब बहुत पुराना हो गया है। लाठी नहीं, सरकार ने तो 6000 से 5000 से बहाल करके विशिष्ट शिक्षक तक बनाया है। ऐसी कोई बात नहीं है। वो कुछ लोग अनावश्यक जाते हैं, अभ्यर्थी के नाम पर गद्दा मिसान करते हैं, उसमें पुलिस बर्बरतापूर्वक करती है। शिक्षा मंत्री का एक बड़ा बयान आया कि पूरे बिहार में जो फर्जी मदरसे हैं और संस्कृत विद्यालय हैं, उनको जांच का आदेश दिया गया है सर, जो भी है उसके बाद बंद किया जाएगा। क्या कारण क्या है सर? उनको रोके हुए कौन है? पहले से कोनो एंग्लो इंडियन की सरकार थी क्या? पहले भी एनडीए की सरकार थी, आज भी एनडीए की सरकार है। जांच करने के लिए इतना ढोल पीटने की क्या जरूरत है? आपको जहां मन लगता है वहां जांच कीजिए ना, काम की। वजह क्या है सर? फर्जी मदरसा हमेशा मदरसा का अब वो बोल रहे हैं तो मैं शिक्षा मंत्री का स्पोक्समैन नहीं हूँ। वो बताएंगे, उनको ज़्यादा जानकारी होगी, मुझे कोई जानकारी नहीं। मैं उनका हूँ, वो हमारे हैं। हम अनवरत शिक्षकों के बीच में घूमते हैं, बात करते हैं, उनकी कठिनाइयों को जानते हैं और फिर उसको अमल करने के लिए सरकार को आगाह करते हैं। उसी क्रम में यहाँ आए हैं। आने वाले चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? आने वाले चुनाव में हमारा तैयारी नहीं, हमारे शिक्षकों की तैयारी होती है और उसका ये परिणाम है। इसलिए हमारे शिक्षक तैयार रहते हैं तो मैं भी तैयार रहता हूँ। हमारे लिए तो वही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे शिक्षक तैयार हैं कि नहीं। सर, ये जो एमएलसी का जो चुनाव होने वाला है उसमें ऑलरेडी 2 सीटों पर दावा 8 पे एनडीए, 2 पे आरजेडी दावा कर रहे हैं। लोकतंत्र है, सबको दावा करना चाहिए। चुनाव में तो मतदाता निर्णय करते हैं। दावा करने या नहीं करने से विधानसभा में भी सारे लोगों ने दावेदारी की थी, सारे लोगों की लुटिया साफ हो गई। इस बार भी लुटिया साफ हो जाएगी।